कौन से कंट्रीज में आपने अभी तक सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्सपीरियंस किया है? पिछले 3 साल के अंदर में सबसे मज़ेदार जो रिटर्न जनरेट हुआ वो यूएस मार्केट था। ओके। हाँ, कि यूएस में अभी बहुत बड़ा उछाल, मतलब गिरावट आई फिर उछाल आया, गिरावट आया तो आपको क्लेम मिल गया, फिर उछाल आया तो आपको गेन मिल गया, वो वाला सिनेरियो हुआ। कितना रिटर्न हुआ होगा यूएस मार्केट्स के थ्रू? ऑलमोस्ट एक साल जो था उसमें 35% प्लस चला गया था। वाओ। इंडेक्स नास्डेक बहुत जबरदस्त रिकवर हुआ। तो इस तरह से तो ओवरऑल सीएजीआर वहाँ का अच्छा है, डेटा इज शोइंग दैट। क्या क्या हुआ था वहाँ पे, इफ यू रिमेम्बर? तो इंडेक्स टूटा। हाँ। इंडेक्स टूटा तो आपको सारा का सारा क्लेम मिल गया। कब की बात है ये 2020 के बाद के 21 22 तो उस समय पे टूट के फिर वापस जब बढ़ा ना तो बढ़ते ही आपको पूरा का पूरा गेन हाथ में आ गया, क्योंकि नीचे आया तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए पुट के क्लेम से, और अगले साल बाजार रिकवर हुआ तो आपने फिर नया रिटर्न जनरेट कर लिया। तो ओवरऑल सीएजीआर आपकी बहुत अच्छी जनरेट हो गई वहाँ। और ये बाकी मार्केट्स में कितना? बाकी मार्केट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्केट तो काफ़ी ठंडा रहता है, वैसे वहाँ का मार्केट ही ओवरऑल ठंडा ही है, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है। तो 6-7-8% की यील्ड में पीपल आर हैप्पी ओवर देयर। और जापानीज मार्केट तो आप अपने सबको पता है ना, मोदी जी गए और 80,000 करोड़ रुपए 0% इंटरेस्ट पे ले आए। तो वहाँ का तो एक हम पूरा केस स्टडी देखते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी को ना, जापानीज मार्केट की एक बात है कि वहाँ 30 साल तक इंडेक्स ने नया हाई नहीं बनाया। 30 ईयर्स पहले जो इंडेक्स का हाई बना था वो को नया हाई बनाने में 30 साल लगे। अब अभी तक बना नहीं है? बन गया है। अच्छा, बन गया। अभी बन गया है। ओके। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आप ये इंडेक्स समझाते हो और आप बोलते हो कि इंडेक्स तो बढ़ेगा ही लॉन्ग रन में, तो उसको तो जापान में तो 30 साल लग गए, तो ऐसी स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे हम तो यहाँ पे हर साल प्रोटेक्शन का प्रीमियम और पे करते हैं, तो क्या हुआ होगा? तो वो 30 साल का डेटा ये बताता है, वो डेटा के ऊपर की बात है केवल, है ना, रियल नहीं किए हुए हैं वो चीजें। तो वो 30 साल का डेटा ये बताता है कुशल कि 30 ईयर्स में आपका इंडेक्स का रिटर्न 0 है, पर जिन्होंने इस तरीके से काम किया उनका रिटर्न 600% है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ओवर 30 ईयर्स एब्सोल्यूट टर्म्स में 600%। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि 30 साल तक इंडेक्स तो नया हाई नहीं बनाया, पर बीच में बहुत बार टूटा फिर बढ़ा, टूटा फिर बढ़ा। तो जब वो टूटता है और आप टूटते नहीं हो और आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जब रिकवर होता है तो आप नया हाई बनाते हो, फिर टूटता है आप टूटते नहीं हो, फिर रिकवर होता है नया हाई बनाते हो, तो आप ओवरऑल वेल्थ बनाते चले जाते हो। तो ये स्ट्रेटेजी अगर मूवमेंट भी आ रहा है ना, साल के साल ऊपर नीचे भी हो रहा है, देन ऑल्सो इट इज मेकिंग सेंस। इसका वर्स्ट सिनेरियो ये है कि इंडेक्स 10,000 था, अगले साल वापस 10,000 ही रह गया, ना तो बढ़ा ना घटा, अगले साल फिर 10,000, फिर अगले साल फिर 10,000, तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका जाता जा रहा है। एंड दिस इज वेरी वेरी रेयर सिनेरियो। मेरे को नहीं लगता कभी हुआ ही होगा कि हर साल इंडेक्स कांस्टेंट ही रह रहा है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं होगा। और अगर वो हो रहा है ना, तो हम इसको कैसे लेते हैं वो मैं बताता हूँ। हम उसको लेते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी बन गया, मतलब अभी मुझे और ज्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि अपने को ये समझना होगा कि फंडामेंटल्स क्या हैं। बट वो केस में अगर एवरी ईयर सेम रहा इंडेक्स तो मंथ में खेल के पैसा कमा सकते हैं ना। बट पर हम मान लो मंथ पर हम नॉर्मली एनुअल ऑप्शन ही खरीदते हैं। हालांकि हम बीच में उसको एनकेश करते हैं, पर एनुअल ऑप्शंस खरीदते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.